प्रणाम। आप तमाम देशवासियों को आपका भाई संतोष झा का प्रणाम। मैं मास्क हटा देता हूं। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कोरोना वायरस नामक महामारी के लिए जो लड़ाई लड़ा जा रहा है, इस लड़ाई में पिछले दिनों माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा कि आप सब अपने चेहरे को किसी ना किसी कपड़े से ढकें, चाहे वो रुमाल से हो, चाहे वो गमछा से हो, चाहे मास्क लगाएं। इससे आपकी कोई भी कीटाणु सामने वाले के शरीर पे ना जाए। ये वायरस को रोकने के लिए सबसे बड़ा 3 मूल मंत्र है। 3, चेहरे पे मास्क, हाथ की धुलाई हर आधे घंटे के अंदर और सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर आप नहीं करेंगे तो शायद आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप शायद इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। यह लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध के माफिक है, इसका ध्यान आपको रखना है। यह लड़ाई आपको खुद लड़ना है और यह ध्यान रखें कि इस लड़ाई के बीच कोशिश करें आपके आस पड़ोस कोई भूखा ना सोए। 2 रोटी सवेरे और 2 रोटी शाम अपने घर से पॉलिथीन बना के अपने आस पड़ोस के जो भी गरीब भाई बंधु हैं उन तक पहुंचाएं। ये आपका धर्म होना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये भारत 134 करोड़ जनसंख्या वाला भारत, जिसमें 80% लोग अपने ओरिजिन से कहीं और जाके अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। अचानक से इस लॉकडाउन के पीरियड में उनको खाना का, पानी का दिक्कत आन पड़ा है। किसी गरीब का मजाक ना उड़ाएं, कोशिश करें किसी की सहायता करें, उसकी फोटो ना खींचें, उसके गरीब का मजाक ना उड़ाएं। क्या पता कभी हम और आप भी किसी मुसीबत में आ जाएं। थोड़े दिन की और लड़ाई और ये कोरोना वायरस नामक कीटाणु आपके भारत से उल्टे पैर भागेगा, इसका मैं आपको वचन देता हूं। और कुछ दिनों बाद आपको गर्व महसूस होगा। जिस कीटाणु से पूरा विश्व ग्रसित है, जिस कीटाणु ने मजबूर कर दिया पूरे देश को हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, संस्कृति का पाठ, भारतीय संस्कृति का पाठ आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आपको ध्यान रखना है, गर्व महसूस होगा आपको, क्योंकि यह कोरोना वायरस नामक कीटाणु भारत से ही मात खा के भागेगा। लेकिन उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, मुट्ठी बन के कर चलना पड़ेगा। इंडिया फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना वायरस, दैट मीन्स भारत का तमाम नागरिक एक मुट्ठी बन के लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप तमाम भाइयों से, बंधु से विनती है कि आपको थोड़ा भी शक हो तो आप उसकी जांच कराएं, अपना ध्यान रखें और आरोग्य सेतु नामक जिस ऐप को डाउनलोड करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको डाउनलोड करें। वो सुरक्षा कवच आपको बचाएगा, सबसे बचाएगा। जाते जाते मैं माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी और स्पेशली हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह कहना चाहूंगा, राजा के लिए प्रजा समान अधिकार रखता है और राज्य में अगर भेदभाव होने लगा
तो शायद महाप्रलय आ जाएगी। इसीलिए नियम सबके साथ एक जैसा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। मैं क्या कहना चाहता हूं ये आप सब समझ गए होंगे। इसलिए कृपया करके इस लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, दुरुस्त रहें, जहां भी रहें अपने घर में रहें, अपनी चिंता करें, अपने घर के बुजुर्गों की चिंता करें, अपने बच्चों की चिंता करें, अन्न की बर्बादी ना करें, ये खास करके ध्यान रखें। हाथ को बार बार धोएं, मास्क लगा के रखें। मैं आपका भाई इंजीनियर संतोष झा, सरायरंजन विधानसभा का एक सिपाही, बिहार का बेटा, आप तमाम लोगों को कहता हूं, एकजुट हो जाइए फिर से। गौरव महसूस होगा आपको कुछ दिनों बाद कि भारत ने सबको गौरवान्वित किया है। जय भारत, प्रणाम, धन्यवाद, धन्यवाद।